वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज लिमिटेड की ओर से काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करेंगे। कंपनी के फ्यूचर एक्सपांशन को लेकर, कंपनी के सेल्स को लेकर क्या टारगेट्स रहेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले। एंड इस कंपनी के ऊपर हमारे जो व्यूवर है संदीप सिंह, उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी को सजेस्ट किया है इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाने का। एंड इस कंपनी का जो इंटरव्यू है वो उन्होंने यहाँ पर मुझे बताया कि एनडीटीवी एंड सीएनबीसी के ऊपर उनका जो इंटरव्यू वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, आइदर इस वीडियो के अंदर भी बने रह सकते हो, आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड लास्ट 5 डेज से मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजी था, शेड्यूल बिजी था, तो इसके वजह से मैं कोई यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थैंक्स टू संदीप सिंह जो आप इतना कंसर्न बताए। एंड आई एम ग्लैड टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन माय कम्युनिटी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर द कंसर्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज के कुछ यहाँ पर बिजनेस एक्सपांशन को लेकर यहाँ पर बात करने वाले, जो इनके डायरेक्टर्स ने यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है। कंपनी के हम लोग इसके अंदर टारगेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कंपनी के यहाँ पर जो प्रोमोटर्स फंडामेंटल्स के बारे में भी कुछ बात नहीं करेंगे। जो यहाँ पर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई है, तो वही इंटरव्यू का आपको यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। और ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद ही कंपनी के अंदर आपको 5 दिन के अंदर 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जो कंपनी के डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी का आपको मेन पिलर देखने को मिलता है। अगर वो पॉजिटिव गाइडेंस देते तो स्टॉक भी आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। अगर वो सेलिंग करते या फिर प्रोमोटर की तरफ से कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है तो उसी बेसिस के ऊपर आपको शेयर भी नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है। तो मार्केट रिकवर तो हुआ, उसके वजह से स्टॉक के अंदर रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ, कंपनी के प्रोमोटर से आपको जो काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसी की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जो इंटरव्यू में बातें हुई तो सारा कुछ अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज टारगेट्स 8,000 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, जो अभी 31 मार्च को खत्म होगा। एंड 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर 2026 चालू होगा। तो यहाँ पर 2 साल का इनका जो टारगेट है ऑर्डर बुक का, वो 8,000 करोड़ का इनका यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहा है। एंड चंचल सिंह रजोरा, ये कंपनी के आपको सीएफओ देखने को मिलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज, इज टारगेटिंग टू रीच 17% लेवल मार्जिन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पर जो 17% तक ये मेंटेन करने की सोच रहे हैं। अभी इनका जो मार्जिन लेवल है वो यहाँ पर जो है 14 to 15% तक चल रहा है। तो ये यहाँ पर इनको इंक्रीज करने का यहाँ पर अभी टारगेट्स दे रहे। तो सारे क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ मैंने आपको कहा ना, सीएनबीसी एंड एनडीटीवी पे इनका यहाँ पर इंटरव्यू अवेलेबल है, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इनके जो इंटरव्यूज़ है सारा कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, एंड इंटरव्यू बेसिकली यहाँ पर जो इंग्लिश में ही हुआ है, मैं आपको यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश समझता है तो आप वहाँ पर वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो, आइदर अभी आप मेरे वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले इनका इंटरव्यू देखेंगे, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है, तो उस क्वेश्चंस के भी यहाँ पर आंसर दिए हुए, तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज गुजरात बेस्ड पावर प्लांट इक्विपमेंट सप्लायर इज टारगेटिंग ऑफ रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था 2,000 करोड़ का था। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पर रीच करेंगे या नहीं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2026 का इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है वहाँ पर 3,500 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ी रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के अराउंड यहाँ पर आपको देते हुए नजर आया। एंड इनके जो यहाँ पर ऑर्डर बुक्स है, जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये लोग सिक्योर कर सकते हैं, वो अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8,000 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड सत्यन ममतोरा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि द करंट ऑर्डर बुक वी हैव 3,500 करोड़ के इनके आपको यहाँ पर जो करंट लेवल के ऊपर ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रही है। ये जो 3,500 करोड़ के अभी इनके पास फ्रेश ऑर्डर बुक्स है, वो यहाँ पर कंपनी एग्जीक्यूट करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो आने वाला 1 साल पूरा कंपनी इस ऑर्डर बुक्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी, और जो ऑर्डर बुक्स यहाँ पर बचेंगे तो वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये पूरा ऑर्डर बुक्स यहाँ पर ये लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड उसके बाद चंचल सिंह रजोरा, जो इनके सीएफओ है, मैंने आपको पहले दोनों के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर बाय ईयर इनका जो मार्जिन लेवल से वो यहाँ पर इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं। 17% तक के मार्जिन से अगले 2 साल में अचीव करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ आंसर्स भी दिए, तो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पर
टाइम टू टाइम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट भी हो सकती है क्योंकि हमने पूरा इंटरव्यू कवर कर लिया एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ममतोरा, यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुड यू गिव अस अ सेंस ऑफ ऑर्डर बुक नंबर स्टैंड राइट नाउ, एंड यहाँ पर जो क्या मार्जिन से ये ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर करंटली ममतोरा जी ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर जो है एक ऑर्डर रिसीव किया था जो यहाँ पर इनको मिला था गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन यानी जेटको की तरफ से इनको 726 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड इस ऑर्डर के साथ यहाँ पर जो इनका ऑर्डर बुक 3,500 करोड़ का हुआ है और बेटर मार्जिन यानी 16% तक की यह मार्जिन आपको इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं और अराउंड 8,000 करोड़ तक के फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इनका ऑर्डर बुक यहाँ पर जो है आपको बनने की संभावना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर इनसे पूछा गया कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर कब तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो वही ममतोरा जी ने फिर से वही रिपीट किया है कि 3,500 करोड़ के इनके पास ऑर्डर बुक्स है, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी बचा कुछ ऑर्डर रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड इनका यहाँ पर जो मिक्स ऑर्डर बुक के बारे में ये लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिक्स ऑर्डर बुक यू आर सीइंग योर एक्सपोजर टू स्टेट गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ एंड एंटरप्राइजेस वेल। तो इनके यहाँ पर मिक्स ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहला इनको यहाँ पर जो मेजर ऑर्डर मिलता है वो यहाँ पर पावर ग्रिड से मिलता है एंड सेकंड यहाँ पर जो एनटीपीसी से मिलता है। तो दोनों ही आपको गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनीज देखने को मिलती है। तो मेजर ऑर्डर इनको गवर्नमेंट कंपनी से मिलता है एंड इनको यहाँ पर अभी लार्ज ऑर्डर मिला था रिसेंट जेटको की तरफ से जो यहाँ पर गुजरात ट्रांसमिशन एनर्जी लिमिटेड समथिंग उसका है, तो आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द एक्सपोर्ट You have earlier guided 25% share coming from the export. Understandably, due to weakness in international market, the third quarter accountedly stands 10% overall year sales. Where does the stand? तो यहाँ पर इनको क्वेश्चन किया गया कि इन्होंने पहले यहाँ पर जो 25% तक का एक्सपोर्ट से यहाँ पर इनका सेल जनरेट होगा वो यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस दिया था, लेकिन उसको यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाए ड्यू टू इंटरनेशनल वीकनेस। तो अभी ये 10% के आसपास है। तो इनका यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ममतोरा, उन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडेंस दिया दैट वुड स्टैंड अराउंड 10%, बट द रिसेंट पास्ट द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू वी विल डू वॉट एवर नीड फुलफिल नीड्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि ये 10% मार्जिन तक ही स्टिक रहेंगे। अभी इन लोग फोकस कर रहे हैं, जब कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो यहाँ पर पहले नीड्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के नीड्स को पहले फुलफिल करेंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर वी आर टारगेटिंग एज ऑफ नाउ इंडिया, तो इंडिया के फुलफिल नीड्स को यहाँ पर पहले फुलफिल करेंगे एंड देन 10% एक्सपोर्ट्स यहाँ पर वी आर टारगेटिंग, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 10% तक ये लोग यहाँ पर स्टिक रहेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिलहाल इंडिया के ऊपर ही इनका पूरा फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यू हैव गाइडेड फॉर 14% मार्जिन, नाउ ऑर्डर्स यू वॉन। Mamtora was also saying that the better margins you expect, the figure trend higher. Do you stick that 14% band because of just conservative side? तो यहाँ पर इनके जो CFO है रजोरा, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, मार्जिन्स को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 17% मार्जिन 2 साल के अंदर ये लोग यहाँ पर टारगेट करने के बारे में सोच रहे। ठीक है, एंड और यहाँ पर कुछ लास्ट 2-3 क्वेश्चंस बचे तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट 15 days itself, the first 9 months of this year 1,350 crores roughly it was have done of the top line. Your target was 2,000 crores. You will cross that. तो इनका यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कंपनी का जो फाइनेंशियल 2025 का यहाँ पर जो टारगेट था वहाँ पर 2,000 करोड़ का सेल क्रॉस करने का था। जो कि रेवेन्यू की बात करें तो अभी यहाँ पर जो है एक साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो अभी तक यहाँ पर 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं एंड थर्ड क्वार्टर तक इनके पास 1350 तक के इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर गाइडेंस दी थी 2,000 करोड़ के, हम लोग उसके अराउंड ही रहेंगे। समथिंग 1,950 to 2,000 करोड़ के हम लोग यहाँ पर सेल जनरेट करेंगे विद द मार्जिन ऑफ 15 to 14% के बीच में ये लोग मार्जिन मेंटेन करेंगे। अगर इनको यहाँ पर 1950 करोड़ का यहाँ पर टारगेट अचीव करना है तो इनको यहाँ पर जो है 600 करोड़ तक की रेवेन्यू अभी क्वार्टर 4 के अंदर इनको जनरेट करनी पड़ेगी। अगर 2,000 के इनको यहाँ पर सेल को अचीव करना है तो 650 करोड़ तक की इनको यहाँ पर सेल जनरेट करनी पड़ेंगी क्वार्टर 4 के अंदर। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर इतना अच्छा गाइडेंस दे रहे तो क्वार्टर 4 भी कंपनी का आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही है, 3,500 करोड़ के सेल जनरेट करेंगे ये लोग, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, 15 to 16% मार्जिन को यहाँ पर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दैट यू हैव विद द ऑर्डर्स दैट यू आर विनिंग? डू यू प्लान टू एक्सपांडिंग योर गोइंग फॉरवर्ड विल कैपेक्स ऑन फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो इसका जवाब ममतोरा जी ने यहाँ पर दिया है, वी आर करंटली एक्सपांडिंग एंड आवर एक्सपांशन वुड बी फिनिश बाय April 1st। तो April 1st तक इनका क्या होगा, एक्सपांशन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अवर न्यू प्लान दैट एक्सपांशन विल बी ऑपरेशनल ऑन
1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को इनका यहाँ पर जो है सेटिंग प्लांट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल में भी ये 1 अप्रैल से ही आएगा। तो उस प्लांट से इनको यहाँ पर जो है 15,000 MVA का कैपेसिटी जनरेट होगा एंड जनवरी 1 2026 तक ये लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22,000 MVA का ये लोग कैपेसिटी और ऐड ऑन करे, जो कि इनका टोटल कैपेसिटी बन जाएगा 65 to 70,000 MVA का बन जाएगा बाय द ईयर एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो अभी इनको ये क्वेश्चन किया गया जो 22,000 का MVA है उसको यहाँ पर आपको अचीव करने के लिए कितना आप इसके ऊपर स्पेंडिंग करने वाले। तो यहाँ पर ये बताए कि एंटायर कैपेक्स वी आर इंक्यूरिंग 500 करोड़ कैपेक्स फॉर द प्रेजेंट ईयर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, द नेक्स्ट कैपेसिटी एक्सपांशन ऑफ 22,000 MVA। तो 22,000 MVA को अचीव करने के लिए ये लोग 500 करोड़ का कैपेक्स किए, तो उनसे यहाँ पर स्पेंडिंग करेंगे और इस कैपेक्स के अंदर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर दैट 400 kV एंड 765 kV के यहाँ पर इन लोग कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज करने वाले हैं। एंड काउंटर करते हुए ममतोरा जी ने भी बताया कि वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले। करंटली द टर्म्स लिंक केबल्स इलेक्ट्रिफिकेशन एवरी सिंगल टाउन और विलेज विद 765 to 400 kV का यहाँ पर ट्रांसफार्मर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। इनका जो फोकस रहेगा वहाँ पर सिटीज़ एंड विलेजेस की ओर ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर केबल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बेसिस के ऊपर ये लोग यहाँ पर कुछ अपने प्लान्स किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यू आर ऑल्सो एंटरिंग इन सोलर एंड हाइड्रोजन ट्रांसफार्मर। लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर बोला था, तो ममतोरा जी ने यहाँ पर बोला करंटली वी आर एडिंग 15,000 MVA कैपेसिटी जो यहाँ पर ये लोग ऐड कर रहे, तो उसके अंदर से जो 8,000 MVA रहेगा वो यहाँ पर यूज़ होगा सोलर एंड सोलर ITDs ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफार्मर के लिए एंड रिमेनिंग 5,000 MVA का जो यहाँ पर इनका कैपेसिटी रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सोलर के अंदर भी इनका एंट्री हुआ है और 8,000 MVA का वो लोग यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने वाले सोलर एंड हाइड्रोजन ट्रांसफार्मर्स के अंदर। और इनका जो यहाँ पर रिसेंट 750 करोड़ का KYP का यहाँ पर न्यूज़ आया था, तो इसके बारे में भी यहाँ पर रजोरा जी को पूछा गया जो CFO है, तो ये बोल रहे कि अभी यहाँ पर कोई प्लान नहीं है 750 करोड़ का KYP लॉन्च करने का। वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अभी वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, ऑर्गेनिकली ग्रो करने के बारे में वो सोचेंगे। अगर यहाँ पर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो तभी जाकर वो यहाँ पर प्लान को लॉन्च करेगी। जो 750 करोड़ का कैपेक्स है वो QIP है वो उसको लॉन्च करेंगे, लेकिन अब के टाइम पे उनका यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है। वो यहाँ पर ऑर्गेनिकली फास्टर ग्रो करना चाहते हैं, तो जब तक उनको ज़रूरत नहीं गिरेगी तब तक यहाँ पर QIP लॉन्च नहीं करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चंस नहीं है एंड यहाँ पर उनके कोई भी डायरेक्टर्स के कोई कमेंट्री नहीं है। जितने कमेंट्री थे सारे हमने अभी इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एंड हाँ, एक और बात जो यहाँ पर इंटरव्यू में अवेलेबल है जो कि आर्टिकल में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था कि जो आप यहाँ पर 17% का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आप कैसे अचीव करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला था कि वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के प्राइस को बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, उनके ऑपरेशनल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और उससे वो यहाँ पर अचीव करने के बारे में सोचेंगे। जो यहाँ पर 17%, 16 to 17% तक की मार्जिन से लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइजेस को नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि इनके सेल को यहाँ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो उससे ये लोग मार्जिन्स यहाँ पर इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे। तो यहाँ पर सेल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपको कंपनी के डायरेक्टर के ओर से आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ एक्सपांशन प्लान्स रिलेटेड और कुछ यहाँ पर ऑर्डर बुक सारे कुछ डिटेल्स आपको पता चल गए होंगे जो कि आने वाले समय में कंपनी अचीव करने के बारे में सोचने वाले। जो सारे गाइडेंस है वो आपको सारे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं एंड उसी पॉजिटिव कंसेक्यूटिव सेशंस के बाद जो डायरेक्टर्स ने यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए उसी के बाद से आपको स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स के लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एंड इसी चीज़ के वजह से मैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स को बार बार कवर करता हूँ और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इस स्टॉक के रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और इसके टारगेट्स भी देता रहता हूँ। जल्दी ये जून जुलाई तक आपको यहाँ पर जो है 600 से 650 तक के लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। पहले इसका जो टारगेट मैंने दिया था 550 से 600 था, लेकिन अभी 600 से 650 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है क्योंकि Q4 के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, कंपनी के गाइडेंस भी अच्छे। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो इसके टारगेट्स भी आपको आगे बढ़ते हुए देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर है, मैं तो
ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स को बार बार पुश करता ही हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा। अभी यहाँ पर मैं बार बार ये चीज़ को तो बता ही चुका टेलीग्राम चैनल के ऊपर एंड यूट्यूब के वीडियोस के अंदर भी कवर कर चुका हूँ। समर सीजन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज देखने को मिलेगा। तो उसी रेंज के अंदर ट्रांसफार्मर्स की भी ज़रूरत लगेगी। ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से बिकेंगे तो कंपनी का सेल भी बढ़ेगा। अगर ट्रांसफार्मर्स के ऑर्डर्स मिलेंगे तो यहाँ पर जो लीडिंग प्लेयर आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स देखने को मिलता है, तो इनको भी मिलेंगे। और भी मेजर प्लेयर्स है लाइक इंडो स्टार ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, अंबा एंटरप्राइजेस। तो लीडिंग प्लेयर आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स देखने को मिलता है। इनके यहाँ पर जो है आपको गाइडेंस भी अच्छा देखने को मिलते हैं, कंपनी का पास परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलता है। तो कंपनी को यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स मिलते हैं एंड 8,000 करोड़ के कंपनी के यहाँ पर जो है ऑर्डर बुक्स मिलने की संभावना कंपनी टारगेट कर रही है। तो सारे कुछ पॉजिटिव गाइडेंस है, तो इस स्टॉक को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन करके जरूर चल सकते हो। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एक्शंस भी दिया था, तो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस भी दे रही है और अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर रही है। तो चाहो तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले खुद की रिसर्च भी करना, अगर खुद की रिसर्च नहीं कर पाते तो कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी कोई सलाह मशूरा ले लेना कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एंड फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।